बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद, और आपको बताएंगे कि आपका ये हफ़्ता जो 31 जुलाई को शुरू हो रहा है और 6 अगस्त तक रहेगा, कैसा हफ़्ता आपका गुजरेगा। 12 के 12 बरूज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन या स्पिरिचुअल इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज जनाब बताइए, अब 31 जुलाई से इतवार से जो प्लैनेट्स क्या गुल खिलाएंगे, और शुरू होते हैं एरीज से। तो आपके नज़दीक प्लैनेट गुल खिलाते हैं? मुझे तो अटकेली है उनकी, और जिस पर वो लोगों की ज़िंदगियों को असरअंदाज होते हैं उन पर, इस इल्म की रूह से। तो आइए फिर गुल खिलाते हैं। जी खिलाइए गुल, तो बल्कि गुलकंद खिलाइए। अमली अफराद का तल्लुक है, उनके बारे में जो हम गुल खिलाने वाले हैं। अमली अफराद आपके जो पेशेवराना मामलात हैं, सरगर्मियाँ हैं, हालात हैं, वो आपके माफ़ूत में हैं, आपके हक़ में है। आप पेशेवराना तौर पर अपनी जो भी सरगर्मियाँ हैं उसमें आप आगे बढ़ते नज़र आते हैं। ठीक। लेकिन ये जो आपकी सोशल लाइफ है, ये ठीक नहीं है। आप सोशल लाइफ पर नज़र डालें, क्या हो रहा है। कोई आदमी आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, तो आप अपने दोस्तों अहबाबों से ज़रा बच के रहें, और अगर रहना है तो उनको समझ कर रहे हैं कि वो क्या है, उनकी फितरत क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और उनके धोखे से बच सकते हैं। और सेहत का भी ज़रा ख्याल रखें, बड़ा फ़ैसला ना करें। ठीक। आपका रूल और मरीख है, आप या तो चुपके से बैठ रहते हैं या आप जंप मारते हैं, तो ये जंप ना लगाएं। ठीक। और अगर लगा चुके हैं तो मैं आपके लिए दुआगो हूँ। ठीक, आ जाएं जी, अब टॉरस पे आ जाएं। और आपकी जो माली सूरत हाल है, ये अगले साल मई तक बेहतर रहेगी। मैं अमली अफराद के बारे में कह रहा था। आ जाएं जी, अब टॉरस की तरफ आते हैं। टॉरी हज़रात, आपकी जो सूरत हाल है वो घरेलू हालात जो हैं वो ज़रा कशमकश नज़र आती है। घरेलू ज़िंदगी में ज़रा पंजाबी जो कहते हैं हाथ हौला रखो, और जायदाद के हवाले से इस वक्त कोई कदम ना उठाएं, ना लेने हैं न देनी है। आपके जो रोमानी मामलात हैं उनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, वहाँ पर भी आप पुश करते नज़र आते हैं। आप अपने रोमानी पार्टनर को समझने की कोशिश करें, जोश खरोश से काम न लें। ठीक। अब मेरे जो पार्टनर है ये हमेशा ये कहते हैं कि अगर जोश खरोश नहीं है तो फिर वो रोमांस किस बात का है। दुरुस्त। लेकिन आज चुप हैं। थैंक यू, यू हैव स्पेयर्ड मी। तो आप रोमानी बलाव को बदूर समझें और फिर आगे बढ़ें। जमेनाई जी, दोस्त अब आपको धोखा देते नज़र आते हैं। ज़रा दोस्त अब आपसे जो बात करे, जो बात करने वाली है वो करें जी। आ जाए, अब जमेनाई पे आ जाए। जहाँ तक जमेनाई का तल्लुक है, जमेनाई आप पर कोई सफ़र सवार है। अच्छा। छोटा सफ़र आपके दिलो दिमाग पर सवार है। करें, ज़रूर करें, लेकिन इस सिलसिले में ये सफ़र करते वक्त एहतियात करें, कोई वाक़या ना पेश आ जाए, कोई धोखा ना हो जाए आपको सफ़र के दौरान। वालिदैन के जो मामलात हैं उनको भी तवज्जो दें। मुमकिन है आपको वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना हो, तो वो ज़रा ज़रूर सेहत का ख्याल रखें और उनका भरपूर उनको तवज्जो दें। तख्लीती सलाहियतें जो हैं उनको मज़ीद बढ़ाएँ। कोई वक्ती तो पर रुकी हुई हैं, ठीक हो गया, उनको बरूकार लाएँ पूरी तरह, भरपूर तरीके से। और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे आपके इख्तिलाफ पैदा होते नज़र आते हैं। आप ज़रूर ज़्यादा रिमार्क पास करते हैं। जोजी हज़रात, ये अपनी जगह ये बात ठीक है कि आपका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि दिमाग चलने का मतलब ये है कि आप लोगों के खिलाफ रिमार्क पास करते रहें। ठीक है जी, आ जाएं, अब आगे आ जाएं। कैंसर प्लीज। ओके जी, कैंसर के हज़रात, आप अपने माली मामलात को तवज्जो दें जो साल से ख़राब है। और ये 23 अगस्त तक आपको ज़रूर ज़्यादा माली मामलात को तवज्जो देनी होगी। अपने अखराजात पर काबू पाएँ, बजट बना लें। इसका यही एक वाहिद तरीका है। और बजट बनाकर फिर उस पर अमल भी करें, सिर्फ बजट से काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये जो आपका अज़वाजी ज़िंदगी है, ये हफ्ते के शुरू से ही मुझे लगता है आप बिफरे हुए नज़र आते हैं या नज़र आती हैं। तो अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तिलाफ से बचें। औलाद के जो मामलात हैं उनसे भी कोई वास्ता पड़ेगा, वो भी सोचिए उनके हाल क्या है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से
बड़ी सूझबूझ से काम लें। मुझे ऐसा लगता है कोई आपको धोखा दे रहा है। ठीक। ये जो बाहर कोई भिजवा रहा है आपको, ये ठीक वो नहीं दरअसल उसकी नज़र आपकी जेब पर है। ज़ाती मामलात के बारे में ज़रूरत ज़्यादा आप हसास ना हो, कुछ सोचा करें। हर वक्त महसूस करना, आप अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं। आ जाएं जी अब लियो पे। अब मैं असद हजरात की तरफ आता हूँ। जी, असदी हजरात। असद हजरात पहले 2 दिन तो कश्मकश में गुजरेंगे और अपने जज्बात पर आपको हर सूरत कंट्रोल करना होगा। और उसके बाद माली सूरत हाल आपकी तवज्जो को बहुत ज़्यादा मुस्तक है। या तो आप ज़रूरत ज़्यादा पैसे अखराजात से वास्ता आपका पड़ा हुआ है, उसके शिकार हैं, या माली हालात वैसे ठीक नहीं है। जो भी है माली सूरत हाल आपकी ज़ाती तवज्जो चाहती है उसको तवज्जो दें, वरना आगे चलकर मज़ीद ऐसा ना हो कि माली मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएं और कैरियर के लिहाज से अनाज से काम न लें। आपके नज़दीक कैरियर आम नहीं है, अना बड़ी आम है। ठीक। तो आम ये जो अना है ना, इसको कहीं तो रख जाएं और काम पर जाएं। ठीक। और अपने कैरियर को बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि आपके कैरियर में बेहतरी के अमकानात हैं, मगर ये जो अना के अमकानात हैं और अहकामात हैं, इनसे बचें। आ जाएं जी वर्गो। आइए जी सुंबला वर्गो। सुबला की तरफ आते हैं। सुबले हजरात, आप इस हफ्ता अपने जॉब कारोबार को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और आप तवज्जो देंगे भी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आपका कारोबार किधर जा रहा है। रोमानी मामलात में आप दिलचस्पी रहेगी। कैरियर के लिहाज से आप अपनी कोशिशों में अपना जारी रखें और इसमें बेहतरी के पूरे पर अमकानात हैं। सुनिए हजरात, आपके जो बहुत बड़े मंसूबे के चक्कर में, इतना बड़ा मंसूबा जो हुकूमतों के होते हैं, तो ये आप अगर आप इसके बगैर नहीं रह सकते तो आप जनवरी तक इंतज़ार करें। ठीक। अगले साल जनवरी में जितना बड़ा मंसूबा बनाना चाहते हैं बनाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो ये 4-5 महीने सब्र से काम लें। आ जाए जी मीज़ानी। उसके आपके जो मुखालफिन हैं वो भी बीच में आ रहे हैं, हफ्ता के बीच में उनसे बचें। कोई मुखालिफ वास्ता पड़ेगा उससे मीज़ानी अफराद। उसके बाद मीज़ानी अफराद। मीज़ानी हजरात, पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तिब्बी मायना बहुत ज़रूरी है। कारोबारी तौर पर या जॉब के हवाले से आपको कई मसाइल से वास्ता पड़ सकता है। ठीक। मीज़ानी अफराद, ये बाहर मुल्क का कोई मसला बड़ा आम अहमियत अख्तियार करता जा रहा है, उस पर गौर से बात बहुत ज़्यादा गौर करें और अपने जो नहायत ही काबिल एतमाद साथी हैं मिल बैठ कर इसका फैसला करें। बिल्कुल ठीक। और ये कशमकश जारी है, जून से जारी है। ये मेरा ख्याल है अगले हफ्ते से आप खुद प्रोग्राम किया करें। मैं तो आप ही के जो इल्म है, वो जो पल्स ऑफ विजडम है, वो मैं चुनता रहता हूं। मतलब है कि प्रोग्राम करते करते इधर चला गया सारा। नहीं, ये तो जनाब की करामात हैं सारी। तो ये इन करामात को वापस करें। आपको वापस होगी। थैंक यू। तो मीज़ानी अफराद, आपकी ये जो माली सूरत हाल ये ठीक नहीं है, इसको आपने बड़ा ख़राब किया हुआ है। बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन पैसा पता नहीं किस तरह आपका निकल जाता है। रोमानी मामलात इस हफ्ते ठीक नहीं है, ज़रा एहतियात से काम लें। सारी ज़िंदगी रोमांस ही रहता है आपका, एक हफ्ता न सही तो कोई बात नहीं। उसके बाद ज़हनी तौर पर कशमकश बदस्तूर रहेगी, लेकिन अब वो हालात जो हैं पिछले 3 महीने वाले बदलने वाले। स्कॉर्पियो जी, अब स्कॉर्पियो पे आज। स्कॉर्पियो हज़रात, अकरबी यार, आप अपनी औलाद के बारे में अगर कोई मसला आपको पेश है, जो कि पेश है पिछले 6-7 महीनों से पेश है, तो उसके बारे में सोचिए, उसका कोई हल निकलता नज़र आता है। मज़ीद सोचिए, बड़ी संजीदगी से सोचिए और मिल बैठकर इसका कुछ फैसला कीजिए, क्योंकि ये जो मसला आपके औलाद का है, ये बाद में कोई ज़्यादा अहमियत इख्तियार ना कर जाए और आपके लिए मज़ीद परेशानी ना बने। इसको हल करें और उसके बाद, और ये जो पेशेवराना आपकी मामलात हैं, आप में बग़ैर सोचे समझे आप कदम उठा जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, इंतकाम लेते हैं, तो प्लीज़ अकबर ज़रा होश से सोच समझ कर प्लीज़ चिल,
चिल। क्या फिक्रा बोला आपने। और उसके बाद अपने मामलात को चिल यू आर वेरी राइट। और उसके बाद अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। सजिटेरियस, कौसी हज़रात, आपके करीबी रिश्तेदारों से फिर इख्तलाफात शुरू हो रहे हैं, बचें उनसे। आपने करीबी रिश्तेदारों को, आपकी जो इंतकामाना पॉलिसी है, करीबी रिश्तेदार आपके खिलाफ हो रहे हैं, अकबरी हज़रात उन पर भी नजर रखें। आ जाएं अब सजिटेरियस पे, अकबरी हज़रात की शादी के आसार पैदा हो, मुबारक उन्हें, अब आ जाएं कौसी हज़रात। कौसी हज़रात पर उन मुल्क के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप कश्ती पे बैठ कर ना जाइएगा प्लीज, वो जो यूनान वाली कश्ती है। अब आप हज़रात आप खुद ही फैसला कर लें। तो फिर ठीक है, आप बताइए कौन से हज़रात का। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि ये कह सकते हैं हम उन्हें कि वो उस कश्ती पे ना बैठे वो जो यूनान डूब गई तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं। देयर इच है, ठीक। ये जो इसको मैं आई वॉन्ट से डिजायर फॉर गोइंग अब्रॉड, देयर इज इच फॉर गोइंग अब्रॉड। तो आई विश इट इज डन विद, आई विश यू रियलाइज इट, आई विश यू एंजॉय इट। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद ये है कि लेकिन इसमें वक्ती तौर पर कोई रुकावट भी आ रही है आपके बाहर मुल्क के सफ़र के प्रोग्राम में, तो ये भी देख लीजिए और फिर उसको भरपूर तवज्जो दें और एक वाज़ह अमल तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। जायदाद के मामला सर उठा सकते हैं, ज़रा सोच लीजिए कि जायदाद के मामला कहीं आपको गड़बड़ ना करें या घरेलू तौर पर किसी परेशानी को समझें और उसको फौरी संभालें। उसके बाद घरेलू ज़िंदगी में बी पेशेंट, सब्र तहम्मुल से काम लें। आपकी सेहत पिछले 3 सालों से कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ ठीक भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आपका कुछ कुछ होता है। हाँ जी, ये आपका जो फिल्मी आपने इस तरह कैप्रिकॉर्न आ जाए जी, कैप्रिकॉर्न जदी आप अपने बारे में बात नहीं करने देते। आइए जदी हज़रात की तरफ। जदी हज़रात फिर मौका आ रहा है, इक़्तिदार का मौका आ रहा है, कामयाबी का मौका आ रहा है, कामयाबी तरफ आप चल पड़े हैं, रुके हुए क्यों हैं? अच्छा, आपका मौका फिर आपके सर पर मुंडला रहा है। पिछले साल मेरे ये दोस्त भाई हैं, हमने कितने प्रोग्रामों में आपसे, मुझे अच्छी तरह याद है कि कई मौके आए एंड यू मिस्ड इट। जो सबसे बड़ा मौका है वो आप आए हुए। थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बात, डोंट मिस इट। और वेल आपने खुद ही कह दिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, मिलने वाले हैं। ठीक। तो अपनी सूरत हाल का जायज़ा ले लें और अपनी तवानाई और कुफ्त इरादी में इजाफा करें और निपट जाए अपने मामला से। माली मामला बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। और कोई अच्छी तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली से फ़ायदा उठाएं। उसके बाद आपका जो ये जो करेजी अजीज़ वकारम आपके भाई, इनसे बचे, इनका कोई, और ये मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का भी है। बचे क्योंकि ये बड़े ये प्लेनेट मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का, उनका रोल कोई अजीब से आपके करीबी रिश्तेदारों का, उस रोल के बारे में सोचेंगे वो क्या कर रहे हैं और उनकी अपनी ज़ाती उलझनों का भी कोई अपना जायज़ा लें और उनको हल करने की कोशिश करें। मैं दलवी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। एक्वेरियस दलवी हज़रात, माली मामला पर दबाव है, नजर आ रहा है बहुत दबाव पैसा खर्च करना पड़ेगा या कर चुके हैं, तो चुप कर जाएं, कर गया चुप, पैसा आ जाएगा आपको। और हफ्ते के पहले 2 दिन में कोई यही उलझन है कि ये पैसा है, मैं कैसे ये सब निपटूंगा, ये क्या हो रहा है। कुछ सेहत का भी सोचें, अपने दिमाग पर आपने भूत सवार किया है डिप्रेशन का या सोचों का, ठीक, और मनफी सोचों का, तो ये भी सोचिए और अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। और हफ्ता के जो वक्त में आप महसूस करेंगे कि कोई कॉन्फिडेंस फिर आ गया। पहले 2 दिन परेशानी में गुजरेंगे, हफ्ता के वक्त में किसी हद तक कॉन्फिडेंस कोई आप फील करेंगे कि कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। गुड। अजवाजी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कोई डिमांड्स ऐसी बन चुकी हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी या पूरी कर रहे हैं तो करें, और अजवाजी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा लें।
और इस सिलसिले में बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लें, बजट बनाएं, इसके सिवा और कोई हल नहीं है। ठीक हो गया। आ जाए जी स्पाइसेस पे। स्पाइसेस आपकी सोशल लाइफ बड़ी सरगर्म है, लेकिन आप खुद जो हैं वो सरगर्म नहीं हैं। आप तफक्कुरात का शिकार हैं, मनफी ख्यालात का शिकार हैं, तोहमात का शिकार हैं। आप हर वक्त उदास हैं, हर वक्त आपको तफक्कुरात के घेरा हुआ है, हर वक्त आप समझते हैं कि मसाइल का जुर्मट मेरे ऊपर मंडला रहा है। हजरात, मनफी ख्यालात से बचें और इसका वाहिद हल ये है, अल्लाह को अपनाएं, मज़हब की तरफ आएँ या मज़हब की तरफ के साथ साथ सोशल लाइफ इख्तियार करें, लोगों में मिल बैठें, तन्हाई से बाहर निकलें और उनसे दोस्ती पैदा करें, ताकि आपका वक्त खुशगवार तरीके से गुजरता नजर आए और फिर ताकि गलत फैसले न कर सकें। आपके जो मुखालफीन हैं वो आपके हासद हैं, दर पर्दा आपके ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, उन पर भी नज़र रखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो मरीख है ये 28 अगस्त तक आपके ख़िलाफ़ है। ठीक, 28 अगस्त तक आपको मुखालफत का किसी न किसी शक्ल में वास्ता रहेगा। ठीक हो। और अल्लाह करे आप इन हालात का मुकाबला करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।